वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे आपको स्टॉक और क्रिप्टो मार्केट के रिलेशन में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि आप हर महीने एक अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आप बहुत ही एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं, चाहे आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू के साथ मैं आपको वो आइडिया प्रोवाइड करूँगा और उसकी कंपनी के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या चल रही है, उसके फाइनेंशियल्स के बारे में भी डिस्कस करूँगा और हमें किस लेवल पे उसमें ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए, क्या टारगेट्स रहेंगे, सपोर्ट लेवल्स क्या रहेंगे, रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेंगे, इन सब के बारे में आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है बनारस बीड्स लिमिटेड। अब बनारस बीड्स लिमिटेड क्या है? बनारस बीड्स लिमिटेड जो मैन्युफैक्चर करती है वो है ग्लास बीड्स के अंदर, फैशन ज्वेलरी के अंदर है। बहुत ही एक अच्छा यूनिक बिजनेस मॉडल है इनका और काफ़ी अच्छे टाइम पीरियड से ये इसमें काम कर रहे हैं और एनएसई और बीएसई दोनों में ये लिस्टेड कंपनी है, राइट। तो सबसे पहले इसमें हम फाइनेंशियल्स के एक बार चेक कर लेते हैं। जो टोटल रेवेन्यू है वो साल दर साल अप एंड डाउन ऐसा रहा है, बट एक स्टेबिलिटी इसमें मेरे को आती हुई दिख रही है और एबिटा मार्जिन्स भी हमें इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। जो कंपनी की नेट इनकम है उसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट दिख रही है साल दर साल, राइट। जो ईपीएस है इसका, अर्निंग पर शेयर, उसमें भी हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी के लिए निकल के आ रही है। बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट में जो कंपनी के करंट एसेट्स हैं उसमें एक मेजर जंप हमें देखने को मिल रहा है और 2021 में इसका जो करंट एसेट्स हैं वो है 34.70 करोड़ के ऊपर, राइट। और जो कंपनी के लायबिलिटीज़ हैं उसमें भी हम एक जंप देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो या उसकी कंपनी की करंट एसेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी लायबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिलती है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है। और अगर लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है तो ऑब्वियसली कंपनी अगर ग्रो करना चाहती है तो उसमें लायबिलिटीज़ का भी रोल प्ले रहता है, राइट। अब बात कर लेते हैं कैश फ्लोज के अंदर। कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है वो दिख रहा है और जो फ्री कैश फ्लो है वो हमें नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज कंपनी अपनी जो कैश को यूटिलाइज कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है और प्रोडक्ट्स के अंदर, तो उसमें हमें नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। तो ये एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी के अंदर ज़रूर है, बट हाँ, जब हम ग्रो करते हैं, जब हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो ये चीज़ें आमतौर पे हमें देखने को मिलती हैं। तो अभी जो करंट प्राइस कंपनी का चल रहा है वो चल रहा है 81 रुपीज़ के अंदर। एंड एक बार इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये 24.48 करोड़ इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है और डिविडेंड इसने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है। तो ये एक एज ए इन्वेस्टर हमें थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है ये वाला पॉइंट, बट हाँ, जो कंपनी का ईपीएस है वो हमें इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। अब बात कर लेते हैं एक बार इसके चार्ट के बारे में। चार्ट क्या कहता है? चार्ट में अगर देखूं तो एक मेजर इसने जंप दिया है 2020 से लेके अभी तक का, और अपना जो ऑल टाइम हाई इसने उसको ब्रीच किया था, वहाँ तक गया था, लेकिन वहाँ से फिर हमें नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये कंपनी ग्रो करेगी और आने वाले कुछ टाइम के अंदर हमें ये अच्छा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो चार्ट पैटर्न हमें बता रहा है वो बता रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब यहाँ पे ये देखेंगे इस पॉइंट के अंदर ये इसने एक रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद ये नीचे आया, उसके बाद यहाँ से ऊपर गया। तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें क्रिएट होता हुआ दिख रहा है और ऊपर जाने की संभावना भी हमें दिख रही है, बिकॉज अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 80 रुपीज़ का, वहाँ से अगर हम नीचे की तरफ भी देखें तो अराउंड 65 to 66 रुपीज़ का हमें एक मेजर सपोर्ट लेवल दिख रहा है। और ऊपर की तरफ बात करें तो पहला टारगेट हमें दिख रहा है 100 रुपीज़ का, जो इसने लास्ट टेस्ट किया था, उसके बाद वहाँ से ही नीचे ये आया था, ठीक है। तो वहाँ से ऊपर जाने की संभावना, जो दूसरा टारगेट हमें देखने को मिल रहा है वो है 118 रुपीज़ का। अब उसके बाद ये निकल के आ रहा है अराउंड 148 रुपीज़ का। तो ये काफ़ी एक स्पेशल, आप कह सकते हैं कि हाई कन्विक्शन स्टॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज एक ही रेंज में ये काफ़ी देर तक ट्रेड किया है। उसके बाद जब ये अपना 100 रुपीज़ का लेवल तोड़ देगा, ठीक है, और जो मेजर इसमें हमें रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो आ रही है 86 रुपीज़ के अंदर, ठीक है। तो जब भी ये 86 रुपीज़ को ब्रीच करेगा
उसके बाद इसमें वॉल्यूम बहुत ही इंक्रीज़ हो जाएंगे और आपको शार्प मूवमेंट इसमें दिखाई देगी और 100 तक ये बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जा सकता है। उसके बाद जो मैंने आपको टारगेट्स बताए हैं 118 रुपीज़ का, 124 रुपीज़ का, उसके बाद डायरेक्ट 148 रुपीज़ का, तो काफ़ी एक अच्छा आपको यहाँ पे वैल्यूएबल रिटर्न मिल रहा है। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो जो मेजर इसका सपोर्ट लेवल है वो है 65 टू 66 रुपीज़ का, उसके बाद नीचे 55 रुपीज़ का। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें इस पर ट्रेड लेना है। बट हाँ, अगर हमारा रिस्क एपेटाइट उतना है, क्योंकि ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली बात है, तो हमारा रिस्क लेवल भी उतना ही है और हमारा जो प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो उसमें भी हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देके ये जा सकता है, राइट। तो अगर आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, उसके अंदर आप अच्छे से इसको एनालाइज़ कीजिए जो मैंने आपको बातें बताई हैं। अगर आपको वो अच्छी लग रही हैं या आपका कोई अच्छा व्यू पॉइंट है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरे को। आई होप ये आप मेरा जो एनालिसिस है इसके अंदर, इस कंपनी के अंदर और इसके जो बिज़नेस मॉडल है उसके अंदर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन घंटी दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।